हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकी ओझा। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। बच्चों, हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बायो के बॉटनी सेक्शन का, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में से हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 दैट इज photosynthesis in higher plants. Photosynthesis in higher plants. So dear students, we will understand first what the title tells us about the meaning of this photosynthesis in higher plants. अब सबसे पहले एट द बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वर्ड फोटो का मतलब होता है बच्चे लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहां पर जो दूसरा वर्ड है जिसको कहेंगे हम लोग सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चे फॉर्मेशन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेशन और ऑफ व्हाट द फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। So simply we can say that the photosynthesis is the process of formation of food. सिंपली इस वर्ड का मीनिंग क्या आया है कि फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है फूड का। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को एनसीईआरटी ने ये बताया है कि ऑल एनिमल्स इंक्लूड्स वी ह्यूमन नीड फूड। हम लोगों को हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि एनसीईआरटी हमें बता रही है कि एनिमल्स के साथ साथ वी ह्यूमंस, हम मनुष्यों के लिए भी फूड का, खाने का, यानी कि जो हम लोगों को जो मिलता है फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सिंथेसाइजर। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फूड। तो कौन कर रहा है? तो हम लोग कहेंगे कि हायर प्लांट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। सही है। तो यहां पर ये एनसीईआरटी बताती है हम लोगों को कि जितने भी एनिमल्स या फिर हम ह्यूमंस हैं, वी ऑल डिपेंड ऑन द फूड एंड दैट फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही बेसिकली फोकस करना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले बच्चे ये करेंगे, ये समझेंगे यहां पर कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस which occurs in chlorophyll, containing। यहां पर सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? क्लोरोफिल कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। So chlorophyll containing living organisms, organisms prepare the food। यहां पर आप ये समझिए कि जिनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो फूड प्रिपेयर करेंगे। अब बात आती है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, यानी कि किसमें क्लोरोफिल होता है। तो अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट से बात करेंगे बच्चे, तो हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस विच अकर इन बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट्स, एंड इन सम algal members, So what we have learned? Photosynthesis which may occur in bacteria, some protists and in some algal members. बच्चों एक बात याद रखिएगा, you have to remember one thing. In this chapter we shall focus over only the photosynthesis, how does it take place
in higher plants, not in the lower organisms, as we have mentioned over here. There's bacteria and some protists and some algal members are as well. Okay, so they are also involved in the process of the photosynthesis, right? So according to NCERT, what should be the definition? इसके डेफिनेशन क्या होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की? तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे याद रखनी है बच्चे, व्हाइल डिफाइनिंग द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसका मतलब तो टाइटल का समझ आ गया कि फोटो माने लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम सिंपली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से भी समझ लेंगे कि फोटोसिंथेसिस असल में है क्या। ठीक है, तो यहां पर मैं जो एनसीईआरटी ने बताया है वही लाइन लिख रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रोसेस जो फिजिको केमिकल है। फिजिको का मतलब होता है इसमें फिजिकल एनर्जी लाइट कंसीडर हो जाएगी, और केमिकल का मतलब होता है इसमें फूड की फॉर्मेशन होती है या फिर फूड सिंथेसिस होगा, तो इसीलिए इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच दी प्लांट्स ड्राइव दिस प्रोसेस by using sunlight। तो ये सिंपल एनसीईआरटी का डेफिनेशन है कि इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच द प्लांट्स ड्राइव दिस प्रोसेस बाय यूजिंग सनलाइट। अब सनलाइट का यूज क्यों करते हैं, तो आप ये बताइए कि सनलाइट का यूज इसलिए करते हैं टू फॉर्म, रादर हम कहेंगे टू सिंथेसाइज, फॉर्म कहिए या फिर सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे सिंपली हमने क्या समझा कि ऐसी फिजिको केमिकल जिसमें लाइट की इन्वॉल्वमेंट है, केमिकल की इन्वॉल्वमेंट होगी, केमिकल यानी कि फूड का प्रोसेस होगा। ठीक है, केमिकल होगा, इसमें केमिकल इन्वॉल्व होगा, फूड सिंथेसिस होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सो टू फॉर्म और टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म। तो सिंपल हम लोग कहेंगे बच्चे कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ग्लूकोज माने शुगर, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये भी बन सकती है यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस इज intracellular enzyme regulated anabolic process। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज एन इंट्रासेल्यूलर एंजाइम रेगुलेटेड एनाबोलिक प्रोसेस, ओके, in which the plants prepare their own food। ऐसी प्रोसेस इंट्रासेल्यूलर एंजाइम रेगुलेटेड है, एनाबोलिक प्रोसेस है, इसका मीनिंग भी समझ लेंगे कि जिसमें प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं देयर ओन फूड। ओके, बाय यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना। तो प्लांट क्या यूज करेंगे? तो बाय यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 एंड H2O as a raw material in presence of sunlight, तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएगा, इससे समझ लेंगे, इसका मीनिंग समझ लेंगे कि फोटोसिंथेसिस ये इंट्रासेल्यूलर है। बच्चे एक बात याद रखिएगा, ये अगर प्लांट सेल होगी, इफ दिस इज द सेल, सो दिस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये जो सेल है ना इसके अंदर होने वाली है। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड इंट्रासेल्यूलर, विद इन द सेल एंजाइम रेगुलेटेड। जब आगे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे तो
इस प्रोसेस में काफी सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसीलिए एंजाइम रेगुलेटेड। एनाबोलिक, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। एनाबोलिक का मतलब होता है बच्चे, इट इज कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव। यानी कि आप ये देखिए यहां पर, you can see that the CO2 and the H2O which are used as a raw material, यानी कि इसका यूज करेंगे, CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे, H2O सॉइल से लेंगे प्लांट्स, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, तो एक जस्ट एक बेसिक था फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अब इसके अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसको पिक्चराइज करेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं।